करके अपने अंदर एक जोश पैदा करें कि आप भी कुछ कर सकती हैं और आप भी कुछ बन सकती हैं। देखिए, कंजर्वेटिव माहौल में हमें मतलब नहला दिया गया था। रेप क्यों होता है? कंजर्वेटिव माहौल से ही होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ मर्द ये सोचते हैं कि हम इसे अपने नीचे ला सकते हैं। डोमेस्टिक वायलेंस क्यों होता है? कंजर्वेटिव थॉट से होता है। मोलेस्टेशन क्यों होता है? कंजर्वेटिव थॉट से होता है। वी आर नॉट सेक्स टॉय, वी आर नॉट एंटरटेनमेंट थिंग्स। हम भी एक जीते जागते इंसान हैं, तुम्हारी तरह आंख कान हर चीजें हमारे पास है, बल्कि खुदा ने हमें इतनी ज्यादा कैपेसिटी दी है और इतना ज्यादा हिम्मत दिया है कि हम इंसान होकर के इंसान को पैदा करते हैं, इंसान होते हुए इंसान को पैदा करने की हिम्मत रखते हैं। तो ये चीजें अब भारत में दिखाई जा रही हैं और भारत की लड़कियां अब आसमान पे उड़ने को तैयार हैं। बिल्कुल। साथ साथ लास्ट में मैं ये पूछना चाहूंगी नाजिया के खैर हमारे यहाँ भी इस किस्म के फेयरनेस क्रीम्स के और ऐड आते हैं बहुत, फेयर एंड लवली ये वो, अब थोड़े कम हो गए, लेकिन भारत में भी मैंने देखा कि बहुत ज्यादा है। तो आखिर ये कॉम्प्लेक्स हमारे अंदर क्यों है कि हमारी स्किन कलर को लेके? नहीं, ये भी देखिए मर्दों का ही किया हुआ है। बॉडी शेमिंग, अगर लड़की थोड़ी मोटी है, अरे रिश्ता कैसे लगेगा, बहुत मोटी है। लड़की थोड़ी सी डस्की है, अरे बहुत काली है, कैसे लगेगा। लड़की के थोड़े बाल अगर कम है, अरे बाल ही नहीं है, कैसे लगेगा। लड़की अगर बहुत लंबी है, ये तो बिल्कुल छक्के जैसी लंबी है। अगर लाटी है, अरे ये तो बॉनी है। तो ये जो शेम फील कराना, ये जो इंसल्ट करना, ये भी एक डोमिनेटेड नेचर है जो चलता आया है। आप नेचर देखिए, आप उसके कैरेक्टर को देखिए, आप उसके एजुकेशन को देखिए, आप उसके तौर तरीके को देखिए, आप उसके बिहेवियर को देखिए, उसके मैनर्स, उसके डिसिप्लिन को देखिए, वो नहीं देखिए। जो दिख रहा है बस वही बिक रहा है। मानो जैसे आप किसी प्रोस्टिट्यूशन एरिया में गए हैं कि भाई इतना पैसा देंगे तो ऐसा तो चाहिए ही मुझे। ऐसा नहीं है, आप बीवी लेने आए हैं, कोई शो पीस लेने के लिए नहीं आए हैं। तो ये सारी चीजें भी हैं जो कहीं ना कहीं लड़कियों को बहुत जिम की तरफ ढकेल रही है, बहुत फिट रहने की तरफ ढकेल रही है, फेयरनेस की क्रीम की तरफ ढकेल रही है, बोटॉक्स की तरफ और प्लास्टिक सर्जरी की तरफ ढकेल रही है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये सारी चीजों को साइड रख करके अपने करियर पर अगर आप फोकस करते, आप आईएएस बन जाएं, आप आईपीएस बन जाएं, आप इंजीनियर बन जाएं, डॉक्टर बन जाएं, प्रोफेसर बन जाएं, तो शायद ये खूबसूरती कुछ काम नहीं आएगी जो आपकी डिग्री काम आ जाएगी। मुझे ऐसा लगता है। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रही है, क्योंकि वाकई में यहाँ पे स्किन कलर को लेकर और जी फेयर होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए करके बहुत बात की जाती है। और मैंने इंडिया में भी देखा कि बहुत ज्यादा कमर्शियल्स जाते हैं उसी मैं थोड़ा सा आपको इंटरप्ट करूंगी आरजू जी, थोड़ा सा करूंगी। ये हमारी मुस्लिम, इंडिया में, हिंदुस्तान में हमारी मुस्लिम कम्युनिटी, हमारी मुस्लिम कम्युनिटी, और मैं आपको कम से कम मतलब 200 से 240 केस की फाइल दिखा सकती हूँ जो तलाक ही इसीलिए हुआ कि शादी के बाद वो बहुत मोटी हो गई है, शादी के बाद वो अपने फिटनेस का ख्याल नहीं रखती। ये हमारी मुस्लिम कम्युनिटी में, ये हिंदू कम्युनिटी में नहीं है। हिंदू कम्युनिटी में लड़कियों को एजुकेटेड देखा जाता है, उनको मतलब सेल्फ कॉन्फिडेंट देखा जाता है, उनके बाप दादा किस परिवार से आ रहे हैं, किसी अच्छी फैमिली से हैं कि नहीं है, वो देखा जाता है। लेकिन मुस्लिम कम्युनिटी में लड़का जैसा भी हो, चाहे वो तवा ही क्यों ना हो, लेकिन उन्होंने लड़की चाहिए एकदम चांदी सी गोरी गुड़िया। ये मुस्लिम कम्युनिटी में बहुत बड़ी चीज है हमारे हिंदुस्तान में। अच्छा, नहीं हमारे यहाँ तो खैर शायद सभी में है, लेकिन ये कि इस किस्म के एड्स आते रहते हैं। और बाकी तो खैर मैं यही कहूंगी कि लड़कियों को अपना ख्याल रखना चाहिए। शादी के बाद जरूरी नहीं है कि आप जो है वो अपना ख्याल करना छोड़ दें और सिर्फ घर और बच्चों में लग जाएं और उसके बाद आप इतनी मोटी हो जाएं कि लोग आपको बोलने लगे। तो अगर लड़के अपने आप को मेंटेन रख सकते हैं, शादी के बाद भी वो ऐसे लग सकते हैं कि जैसे अभी शादी हुई नहीं है, तो लड़कियां क्यों नहीं रख सकती अपने आप को, और रखना चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली वो अपना ख्याल करना चाहिए, अपनी केयर सबसे पहले करनी चाहिए। उनको फाइनेंशियल फैसिलिटीज नहीं देंगे, फिर हस्बैंड जो है, खाविंद जो है, वो फाइनेंशियल फैसिलिटीज नहीं देंगे। वो कहेंगे तुम्हारे क्रीम पाउडर में महीने का लाख रुपए खर्च हो रहा है, भाई कहाँ से करेंगे हम। लेकिन स्लिम होने के लिए क्रीम पाउडर नहीं लगता, स्लिम होने के लिए सिर्फ अपनी डाइट का ख्याल रखना पड़ता है और जो एकदम आराम से हो जाती है ना। ठीक है, हमारे यहाँ पाकिस्तान में सबसे बड़ा टारगेट यही होता है कि शादी हो जाए, और शादी होती है वो समझती है बस हमने कोई तीर मार लिया है, और फिर बस खाना पीना और अपना ख्याल नहीं रखती। तो ये बहरहाल नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर कोई मोटा है तो उससे सिर्फ देखने में नहीं, बहुत सारी दूसरी बीमारियां भी लग सकती हैं, और जो कि ऑब्वियसली अगर आप फैट आपकी बॉडी में इतना ज्यादा है तो प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए भी मैं कहती हूँ कि जो भी है उनको अपना ध्यान जरूर रखना चाहिए। थैंक यू सो मच, तो बहुत जरूरी है। बिल्कुल, थैंक यू सो मच कि आपने ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया।
हेलो एवरीवन, हमारे चैनल पे आप सबका स्वागत है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से कर दीजिए।